Hello and welcome. So I hope everyone is doing great and सभी लोग अच्छे हैं. Okay, so let's start with today's session. So as you know that we are done with the first topic. So let me mark this one. We are done with this. Now we will be starting next chapter, that is solving linear equation. So let me give you an overview what we are going to do. So basically we will be looking a systematic way of solving the linear equation. अभी तक आपने देखा होगा कि मैं एक्स वाई फाइंड कर रहा था, तो गैस करके फाइंड कर रहा था. और अभी तक आप लोगों ने जब इस चैप्टर में गए होगे तो देखोगे कि कैसे ये एक्स वाई फाइंड कर रहे हैं. मतलब कोई सिस्टमेटिक वे ही नहीं है. यस, एंड ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा था अभी तक, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया what is linear algebra, right? And how to think in linear algebra way, right? So now our door is open and अभी further जो आप we will be jumping to this chapter, that is vector and linear equation. यहाँ पे भी आप देखोगे कि मैं x y अभी तक आपको systematic way नहीं बताऊंगा solve करने का. I will give you two pictures there, right? So you will see the same thing in two different way, right? And at the end आप conclusion पाओगे कि किस वे में सोचना सही है in terms of linear algebra, और convenient है और helpful है, right? So that is today what we are going to talk about on this chapter, that is the vector and linear equation, right? So let's start with today's chapter, that is from your second chapter, and the subtopic is a vector and the linear equation. Okay, let's start. Okay, so let's start, and let's start with an example where we have two equations and two unknowns. So two equations and two unknown. तो यहाँ पे हम तो सिंपल दो इक्वेशन लेते हैं, ठीक है. सो पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11. सो ये आप तो सॉल्यूशन इसका करना जानते हो. यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन, सो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ दीज इक्वेशन साथ साथ, मतलब साथ साथ इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, वो x एंड y विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, राइट. सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आई विल शो यू टू पिक्चर्स हियर टू रीच द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिखाऊंगा, राइट. एंड एक पिक्चर तो आपको काफ़ी फेमिलियर हो गया अभी तक, दैट इज़ हाउ यू यूज टू डू इट, राइट. दैट विल बी द वन पिक्चर एंड अनदर पिक्चर दैट वी आर गोइंग टू कैरी नाउ ऑनवर्ड्स. तो जो सेकेंड पिक्चर होगा ना, वो इस लीनियर अलजेब्रा के लिए आगे फर्दर आपको आप उस वे से ही सोचो, देन इट वुड बी हेल्पफुल टू गो ऑन विद द लीनियर अलजेब्रा, right? So let me talk about these two picture. So first of all, let me just give me the value of x and y that will satisfy these two equation. So you can easily solve, right? Or you can easily even do the guesswork. So what will be the x and what will be the y, right? So you can do the trial and error, or you can obviously you can solve it. So let's do that. आप x इज इक्वल टू 3 ले लो एंड y इज इक्वल टू 1 ले लो, दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट. सो अगर आप देखो x इज इक्वल टू 3 करके देखो आप, 3 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है. तो 3 माइनस 2 इंटू 1 दैट विल बी 1, राइट. एंड 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट विल बी 9 प्लस 2 11,
राइट. सो दैट मीन्स कि ये जो है हमारा सॉल्यूशन है फॉर दीज टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, right? And two equations, that is the first equation and this is the second equation, two unknowns x y, right? Okay, सबसे पहले तो फर्स्ट पिक्चर के बारे में बात करते हैं जो कि आप जानते हो अभी तक, मतलब आपको पता है, राइट. सो दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द व्हाट, ज्योमेट्रिकली आप देखो तो, सो लेट्स लुक एट इट ज्योमेट्रिकली. ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज आर द स्ट्रेट लाइंस, राइट. एंड इफ आई आस्क यू ड्रॉ इट, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस वन. So this is how it will look like geometrically, right? You can draw these two lines, right? So this line is x minus 2y is equal to 1 and this one is 3x plus 2y is equal to 11, right? और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये इंटरसेक्शन पॉइंट, that is at x is equals to 3 and y is equals to 1, and this is what the solution is, right? जहाँ पे intersection point हो रहा है, मतलब that point will satisfy to this line also and this point will satisfy to this line also. that means कि इन दोनों पॉइंट का जो कॉमन, इन दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है, that point will satisfy to both of these equations. so ये आपको ऑलरेडी नॉन है, ऐसा कोई है नहीं कि कोई न्यू चीज बता रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रो पिक्चर. सो दिस इज रो पिक्चर. मैंने आपको बोला था वी विल सी टू पिक्चर्स. सो एक पिक्चर तो आपको दिख गया जो कि आपको मालूम है, और रो पिक्चर क्यों? क्योंकि यू कैन थिंक एट दिस इक्वेशन एंड यू कैन थिंक एट एज दिस इक्वेशन, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. we have these two lines and the intersection point will be the solution of these two equation, these two system of equation. so अब जो है हम लोग सेम चीज को डिफरेंट वे अप्रोच करेंगे. सो अनदर वे ऑफ थिंकिंग द सेम थिंग. सो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग ना, सेम इक्वेशन को डिफरेंट वे से देखेंगे, डिफरेंट वे से. सो अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस टू इक्वेशन. अभी तक हम लोगों ने देखा, जो मुझे मालूम था अभी तक, कैसे ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, एंड दोनों का इंटरसेक्शन मुझे सॉल्यूशन देगा. सो ये शुरू से ही हम लोगों को मालूम है. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर, एंड वी विल बी लुकिंग इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स. सो सबसे पहली बात तो मुझे इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करने दो. हाउ, कैसे हम इस इक्वेशंस को, इस टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप इस कॉलम को देखो, फर्स्ट कॉलम को. कैन वी राइट दिस फर्स्ट कॉलम लाइक दिस? सो एक्स विल बी देयर, राइट? सो एक्स जो है दोनों कॉलम में है, एंड सो एक्स टाइम्स 1 3, right? And this is again will be a vector, right? And this is what we are scaling. So column times column way में सोचो आप इसको, ठीक. सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो सेकेंड इक्वेशन को, कैसे? प्लस y टाइम्स कोफिशिएंट्स आर -2 एंड +2, राइट. और राइट हैंड साइड में क्या है आपका? सिंपली ये 1 1 है. सो व्हाट वी हैव डन इज we have rewrite the same equation in terms of vector, right? अभी इस इक्वेशन को जब आप देखोगे ना, तो you will have picture of straight lines.
राइट। जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये सब क्या है, वेक्टर है, एंड ये सब क्या है, कुछ अमाउंट से स्केल कर रहे हो, और ये क्या है, स्केल करने के बाद ऐड कर रहे हो। तो ये इक्वेशन देखने के बाद आपके दिमाग में जो पिक्चर बनना चाहिए वो वेक्टर्स का बनना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, आई एम स्केलिंग दिस वेक्टर y, I am scaling this vector y, and after scaling I am adding those, and what I am getting is this vector, right? जब आप ये इक्वेशन देखते हो तो सिंपली, और हम लोग शुरू से ऐसा ही देखते आ रहे हैं, मतलब हम लोग कभी ऐसा देखे नहीं है अभी तक कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर सोचे। जो पिक्चर एक्चुअल में हमारे माइंड में बना हुआ वो दिस इज द रो पिक्चर, राइट। Okay, now let me first of all draw the geometrical representation of this form, right? Then you will see that even जो हम लोग जब हम लोग appropriate x और appropriate y ले लेंगे, जो ऐसा वैल्यू ऑफ x जो कि इसको स्केल करेगा, ऐसा वैल्यू ऑफ y जो कि इसको स्केल करेगा, बाद में उसको एडअप करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि सेम वैल्यू ऑफ x, सेम वैल्यू ऑफ y, that will give you this one. So we are thinking the same problem in two different way. और अब मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा कि you should have this picture in your mind. If you, अगर आप linear algebra further proceed करना चाह रहे हो, ठीक है, yes this is correct, but अगर linear algebra में further proceed करना है तो you should have this kind of thinking, vector way of thinking and vector way of picturing everything in your mind. then ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे फर्दर जैसे भी आप हायर डायमेंशंस में जाओगे। क्योंकि क्या होगा ना कि देखो अभी हमारे पास टू इक्वेशन है, टू अननोन्स है, राइट, एंड स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, चलो गुड, दैट कैन वी कैन विजुअलाइज, आवर माइंड कैन प्रोसेस एंड एवरीथिंग इज गुड, राइट। नाउ यू विल हैव एन अननोन्स एंड एन इक्वेशंस। in that case, even with the let's suppose we took the 3 equation and 3 unknown, अगर 3 equations है और 3 unknowns है, तो अगर आप कॉलम रो पिक्चर देखोगे देन आपको क्या प्लेन्स वगैरह इंटरसेक्ट करेंगे, राइट, एंड यू विल हैव द सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट द फोर्थ डायमेंशन, हाउ यू विल थिंक अबाउट द हाइपर प्लेन और दिस थिंग। सो even we cannot process, right, and the calculation would be going through this row picture would be much complicated, but इस पिक्चर के थ्रू, यस इस पिक्चर के थ्रू भी हम 4 डायमेंशनल्स में प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बट आप देखोगे कि ये कन्वीनियंट है, मतलब कि इट वुड बी ईजी टू सी even in n dimensional space, even in higher dimensional space with this picture, not the geometrically but mathematically, right? Geometrically we cannot process our mind to see even the 4 dimension, right? It is, we can go up to 3 dimension, we can visualize and everything we can do in our mind. The overall point is that this will be helpful mathematically to go on with the higher dimension, right? Okay, so now let me draw the geometrical interpretation, geometrical picture of this vector way of thinking, or we can call it as a column picture. So मैंने क्या बोला था कि we will be talking about 2 kinds of picture, that is the row picture that you already know and the column picture, and this is what the column picture is. Let me draw it first. So we are looking at the column picture, right? अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर था 1 3 एंड ये -2 and 2, so 1 3 vector will be this one, right, with x is equals to 1 and y 3, y component is 3 and x component is 1. तो ये वेक्टर है, राइट, दिस इज अ वेक्टर, और मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया है कि ये इसका x component 1 है और 3 है। दूसरा वेक्टर क्या है, -2 and 2, so x component is -2 and y component is 2, so this will be your vector, right? And to get this 1 1, that is again a vector, what we are doing, we are taking the linear combination of these 2 vector। और आप रिकॉल करोगे लीनियर कॉम्बिनेशन से फर्स्ट
वीडियो और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप 2 डायमेंशनल स्पेस में हो, अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर एप्रोप्रिएट वेक्टर है जो कि जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन is capable of reaching to any point in 2 dimensional space, then you can reach, right? So ये दोनों appropriate vector है, मतलब कि ये इन दोनों का अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे ना तो विथ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, राइट? तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर taking these 2 vectors, and if we want to have what will be the value of x and y such a way that I should get this vector, right? So this vector is appropriate to reach anywhere. अब मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है to reach this one, that is the question, and that is what we have solved in the row picture. That is the different picture, thinking the same problem in different way. Now we are thinking column wise, or you can say as a linear combination of the vectors. So we know the solution, right? Let me just give you a picture that why this way of thinking is working, right? That means कि अगर मैं इस वेक्टर को 3 टाइम्स से स्केल करूँ एंड दिस वेक्टर को अगर मैं 1 टाइम्स से स्केल करूँ एंड after that I take the addition of that, then I should get this one. अगर मैं इस चीज़ को एक बार में बोलूँ तो linear combination of this with appropriate value of x and y should give me this one, right? So जाते स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस 1 3 को हम लोग 3 से स्केल करते हैं। we will do the addition at the end. First let's scale these 2 vectors. और कितना स्केल करेंगे? तो बेसिकली इस पिक्चर से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि वी आर गोइंग टू रीच एट दिस विथ दिस वैल्यू. सो दिस पिक्चर इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ गिविंग द सेम सॉल्यूशन अर्लियर that row picture was able to give it, right? So overall point is that this will work, right? And if this will work in 2-dimensional case, it is going to work in even n-dimensional case. So let me first of all scale this one. Let's scale this vector 1 3 as 3 times, right? So हम लोग इसको अगर स्केल करेंगे तो 3 टाइम्स कर देंगे. तो देखो आप 1 3 आपके पास, ठीक है, इसको आप 3 टाइम्स स्केल कर दो. तो स्केल करने का मतलब क्या, आप स्केल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो विद वेक्टर के साथ. तो दैट विल बी 3 and 9, right? So now this vector should be belongs to somewhere 9 here and 3 here, right? This one. So at this point, so this will get scaled to at this, right? So अब जो scaled version है वो जो दिखेगा कैसा दिखेगा, let me draw that. So 1 9 3 9, right? X component is 3 and y component is going to be 9. So this point, right? So this will be scaled to till this point, right? Now this vector is nothing but 3 times 1 3, right? Same, let me do that for this one. So इस वेक्टर को हम लोग कितना से स्केल करेंगे, 1 से. तो इस वेक्टर को आप 1 से स्केल करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम वेक्टर, राइट? अगर आप इसमें 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम वेक्टर. अब मैंने स्केल कर दिया, अब बचा क्या है, एक और ऑपरेशन बचा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन का, दैट इज टेकिंग द प्लस. सो हाउ वी डू द वेक्टर एडिशन, कैसे हम लोग करते हैं वेक्टर एडिशन? अगर आपके पास ये वेक्टर गिवन है एंड दिस वेक्टर इज गिवन, देन हाउ यू विल डू द वेक्टर एडिशन? तो ज्योमेट्रिकली ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, इसके टिप पे ये जो वेक्टर है पैरेलल टू दिस वन, दिस विल गोज टू हियर, दिस वेक्टर विल शिफ्ट टू हियर, राइट? और ये वेक्टर जो है दिस वन, तो ये जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी द सम ऑफ दिस 2 वेक्टर, राइट? सो दिस डायगोनल, लेट मी ड्रॉ दिस वन ऑल्सो. सो अगर आपको ज्योमेट्रिकली सोचना है वेक्टर एडिशन को, राइट? सो
दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट, दिस ब्लैक वन. सो ब्लैक वन कौन सा वेक्टर है आपका? 1 11, राइट. सो आपने क्या किया, आपने 3 टाइम्स स्केल किया 1 3 को, प्लस 1 टाइम्स स्केल किया -2 and 2 को. नाउ डू द एडिशन, 3 and this will be 3 minus 2, that is 1, so that will be 1, and 9 plus 2 11, right. So you see that by scaling these two vector by 3 and 1, x is equal to 3 and 1, आप 1 11 पे पहुंच जा रहे हो. That means कि right. So this is what we refer the column picture. Column picture. तो देख लिया हम लोगों ने, 2 पिक्चर तो देख लिया, राइट. और ये यूजफुल क्यों है? सो ओके, सब उससे पहले मुझे ये बताने दो आपके, आप इसमें सोचना कैसे है व्हाट. तो यहाँ पे देखो, ये 3 और 1, व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ और यहाँ पे ये 3 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 3 1 ये बोल रहा है कि आपको इस वेक्टर को कितने से स्केल करना है, एंड ये 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस वेक्टर को कितने से स्केल करना है टू गेट दिस वेक्टर, राइट. तो यू सी दैट द कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर है, वे ऑफ थिंकिंग, राइट. जिस तरह से आप यहाँ पे क्या 3 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल बी द सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3 1 कि आप इस वेक्टर को कितना स्केल करोगे, इस वेक्टर को कितने से स्केल करोगे टू रीच दिस वेक्टर और टू प्रोड्यूस दिस वेक्टर 1 and 11, राइट. एंड शुरू में लगेगा कि इफ वी हैव दिस रो पिक्चर, देन वाई वी नीड दिस कॉलम पिक्चर, राइट. और दिमाग में ऐसा भी, जैसे कि फर्स्ट टाइम कभी भी आप पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे मुझे जब ये आता ही है, देन इतना इसको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है. सो let me tell you that this is going to be helpful in higher dimension, right. So I will take the example with the 3 equations and 3 unknown, right. We will look at the row picture also in that case, and we will look also the column picture. और आप ऐसा सोचो कि 4 डायमेंशन में है, देन रो पिक्चर तो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा. मतलब आप your mind will not be able to process it, right. और so उस केस में that row picture mathematically is going to help you, right. You can push your mind to think like how that, what combination of this column will produce this one, something like that, right. Okay, so now let me write this same system of equation, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि अगर आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे आप. तो लेट्स डू दैट. उसके बाद से फिर हम लोग, तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग के पास, राइट. सो अगर इसको मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिक्स इक्वेशन में, तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि हाउ टू राइट इन मैट्रिक्स इक्वेशन, राइट. सिंपली क्या करेंगे हम लोग, जो एक्स के कॉफिशिएंट है और वाई के कॉफिशिएंट है उनको एज ए कॉलम ऑफ आवर मैट्रिक्स पुट कर देंगे. सो एक्स के कॉफिशिएंट क्या है 1 3, वाई के कॉफिशिएंट क्या है -2 and 2, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ वेक्टर विथ अननोन्स. अननोन क्या क्या है यहाँ पे, एक्स है एंड वाई है, एंड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन शुड प्रोड्यूस टू दिस वेक्टर, दैट इज 1 11. सो दिस वन एट द राइट हैंड साइड. सो अब इसको मुझे आप लेबल करने दो सबसे पहले कि ये जो मैट्रिक्स है, लेट मी लेबल इट एज ए, और ये जो अननोन वेक्टर्स है, वेक्टर कंपोनेंट्स है एक्स एंड वाई, लेट मी गिव द नेम दिस वेक्टर एक्स, कैपिटल एक्स, एंड राइट हैंड साइड को मुझे आप लेबल करने दो बी से, राइट. सो रो पिक्चर क्या है, रो पिक्चर इज दिस वन,
राइट। और इन टर्म्स ऑफ अगर आपको मैट्रिक्स सोचना है कि रो पिक्चर एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक, व्हाट यू कैन थिंक दैट हाउ आपको ये कैसे मिलेगा दिस वन। आप रो वन को डॉट प्रोडक्ट कर लो दिस वेक्टर एक्स के साथ। सो ओके, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट दीज टू, राइट। द रो पिक्चर, so row picture, so basically this is going to be, this corresponds to the dot product. So let me write, so the row picture corresponds to dot product। कैसे, देखो आप पहला रो पिक करो, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो आप एक्स के साथ। सो रो वन डॉटेड विद दिस वेक्टर एक्स, सिमिलरली रो टू डॉटेड विद दिस वेक्टर एक्स। अब करके देखो, डॉट प्रोडक्ट लोगे, यू विल गेट दिस, राइट, एक्स। लेट मी डू दैट, सो 1, 2, this will be get dotted with this x, y, right? So dot product we know, we do the component wise and at the end we add up, right? So you will get this one, x minus 2y, and this should be equal to the first component of this, so that is equal to 1। Similarly आप क्या कर सकते हो, रो 2 के साथ भी कर सकते हो, that is 3, 2 dotted with this x, x vector क्या है, with the component x and y, so that will give you 3x plus 2y, and that should be equal to the second component, that is 1, 1, right? So row picture corresponds to dot product। now ये column picture, so this column picture, सो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं कि आपके पास मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में आप देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम दो टाइप ऑफ ये प्रोडक्ट को दो वे से देखा था कि कैसे एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, रो एट ए टाइम, कॉलम एट ए टाइम। तो रो एट ए टाइम जो है ना, वो दैट विल गिव यू द रो पिक्चर, और कॉलम एट ए टाइम विल गिव यू द डिस्क्राइब द कॉलम पिक्चर। सो कॉलम पिक्चर corresponds to a times x, so a times x represented as the linear combination of the columns of x, a times x represented as a linear combination of the कॉलम्स ऑफ ए। देखो आप कैसे, ए टाइम्स एक्स, राइट। तो इस कॉलम पिक्चर में आप कैसे करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, वेक्टर है आपके पास 1, 3, लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे ए एक्स। ये ए एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेगा। और हम लोगों ने लास्ट जो शुरू से अभी तक जितना वीडियो देखा है, इस चीज़ पे ही देखा है। सो हाउ यू कैन राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, so y times -2, 2, right, and this would give you 1, 1, 111. So this is what the column picture. So column picture corresponds to ax. So this ax is nothing but the linear combination of the columns of a, right? This ax, this multiplication is nothing but the linear combination of the columns of a. So this is how you can think of the column pictures, right? So now so अभी हम लोगों ने क्या किया कि with the two equation and with the two unknown, now let's do the same thing with the another example, that is with the 3 equation and the 3 unknown। and again हम लोग क्या करेंगे, रो पिक्चर देखेंगे and we will see the column picture and the matrix equation। okay, now we will be thinking about the 3 equation and with the 3 unknowns। so these are the 3 equations and x, y, z, these are the 3 unknowns that we have। so this is
three system of linear equations, right? So in case of two equations and with the two unknown, we have these equations, right? And each equation represents a line, right? And with this three equations and with three unknown, each equation will represent a plane, right? So each equation represents a plane, राइट. तो सबसे पहली बात तो हम लोग लेट्स थिंक अबाउट दिस रो पिक्चर, राइट. सो अगर रो पिक्चर्स के टर्म्स में सोचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक इक्वेशंस को एज ए प्लेन में सोचो आप, राइट. सो दीज टू प्लेन इफ दे आर नॉट, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे. और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, राइट. सो ये अगर दो प्लेन है मेरे पास, राइट. सो लेट्स सपोज इफ वी हैव दीज टू प्लेन्स, so that will be intersecting on this line, right. ये दोनों प्लेन on this line. now अगर ये थर्ड प्लेन ऑल्सो है यहाँ पे, तो इन दोनों का कॉमन तो ये लाइन हो गया. अब ये थर्ड प्लेन जब आएगा ना, और ये जब इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक पॉइंट पे होगा. लेट सपोज करो मैंने इस लाइन को कहीं यहाँ पे आइसोलेट कर दिया, ठीक है. और ये थर्ड प्लेन जो है दैट इज लाइक दिस, राइट. सो यू सी दैट एक प्लेन पे यहाँ पे एक पॉइंट पे कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा. सो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि यहाँ पे तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा साइमल्टेनियसली, राइट. एक साथ तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जहाँ पे ये तीनों प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. अब अगर आप सोचो कि आपके पास चार इक्वेशंस है एंड चार अननोन है, दैट मीन्स कि अब नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉट द प्लेन बट हाइपर प्लेन्स, राइट. एंड विद it would be very like you cannot process your mind with the hyperplane and how they will intersect at a single point, and that single point will going to satisfy all these system of equation with the hyperplane. आप देखो ना, डिफिकल्टीज देखो. आप लाइन के साथ चलो आप कंफर्टेबल थे टू थिंक अबाउट इट, एंड विद द प्लेन थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ी. And with this four dimensional space where you will have this four equation and four unknowns, आप ये सोचो कि to think about that four hyperplanes, even you cannot process one hyperplane, right, in your mind. और फिर उसका एक जगह इंटरसेक्शन पाना एक पॉइंट पे that will satisfy all those four equations is very hard to process. but इस चीज़ को आप वेक्टर्स पिक्चर के साथ जाओगे ना, सो यू कैन थिंक सम हाउ और यू कैन प्रोसेस मैथमेटिकली और कुछ. सो लेट मी ऑल्सो गो विद दिस कॉलम पिक्चर. जब हम लोग कॉलम पिक्चर में देखेंगे तो लगेगा कि नहीं है, मतलब कि विथ कॉलम पिक्चर वी कैन गो फॉर द हायर डायमेंशन एंड वी कैन सम हाउ process, or we can think like yes, linear combination of these four vector will produce this another vector, right. So let's not diverse too much, right. So okay, so let me also give you this picture with the graph maybe. So ये आपका एक्स वाई जेड है, ठीक है. सबसे पहला इक्वेशन हमारा ये है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 6. सो यू विल गेट दिस प्लेन, राइट. और जब ये प्लेन, जब ये दूसरा प्लेन में जब इस पे ड्रॉ करूँगा, देन देयर इंटरसेक्शन शुड बी अ लाइन, राइट. सो दिस इज द सेकेंड प्लेन. और यू सी इनका इंटरसेक्शन एक लाइन पे है ना, राइट, दिस वन. So let me take this.
सो ये दोनों प्लेन है, राइट। अभी हम लोगों ने देखा इनका इंटरसेक्शन देखो आप एक लाइन पे, इन दोनों प्लेन का, दिस लाइन, राइट। लेट मी ऑल्सो ड्रॉ दिस विद द ब्लैक कलर। सो ये लाइन है, और अगर इस लाइन को मुझे देखना मतलब कौन सा लाइन है, तो क्या करोगे, सिंपली आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, राइट। सो दैट इज एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 6, राइट। एंड इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, मल्टीप्लाई विद दिस 2, सो वी विल हैव 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 12। और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, ये 2x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4। नाउ सॉल्व दिस वन, तो दिस विल गेट कैंसिल एंड यहाँ पे क्या क्या होगा, माइनस y एंड प्लस 4z is equal to 8, right. So this is the equation of line, and this is that line, this particular one. So minus of 4 plus 4z is equal to 8, right. So इन दोनों इक्वेशन को तो हमने सॉल्व कर दिया, बट स्टिल वी हैव दिस इक्वेशन। सो जब आप इस प्लेन को प्लॉट करोगे, देन ऑल दिस 3 प्लेन विल be intersecting at a common point, right. So ये दोनों प्लेन थे अभी तक। now let me take the third plane. so if we take this third plane, then ये तीनों प्लेन जो है ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे आप पहले कॉमन लाइन पकड़ो, कॉमन लाइन कौन सा था, सो एंड दिस ऑल दिस 3 पॉइंट, सो दैट विल बी एट दिस जेड एक्सिस पे। आप देखो सबसे पहले तो ये लाइन देखो कहाँ पे, लाइन आपने ऑब्जर्व किया, लेट मी शो इट टू यू हियर में भी, इस पॉइंट पे, इस लाइन को देखना आप, वहाँ पे ऑब्जर्व करना, ठीक है। सो ओके, सो हाँ, अब ऑब्जर्व करो आप, देखो 2 से पास कर रहा है जेड एक्सिस से वो लाइन, ठीक है। अब आप देखो तीनों प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एकदम जेड एक्सिस के पॉइंट, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे तीनों प्लेन का, जेड एक्सिस के 2 0, जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस का 2 जहाँ पे है ना, वहाँ पे तीनों प्लेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दे आर इंटरसेक्टिंग, right. So let me, if we could have another way of linking, from here you can see, right, z axis के 2 पे देखो आप, तीनों प्लेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट यहाँ पे जो है ना, तीनों प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो पॉइंट क्या है ना यहाँ पे, अगर आपको इस अभी भी पॉइंट नहीं दिख रहा है जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे आप सोच सकते हो, इन दोनों के इंटरसेक्शन से आप, सॉरी, इन दोनों के इंटरसेक्शन, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से यू विल गेट दिस इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, राइट। अब ये लाइन है आपके पास और ये प्लेन है, राइट। तो एक लाइन और एक प्लेन, वेयर दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, राइट। सो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, right. So that was the row picture. So this is the row picture. So let me write down that also. So we saw row picture. Now let's look at the column picture. Now we will be looking at the column picture. अभी हम लोग के पास कितना है, 3 वेरिएबल्स एंड 3 अननोन। रो पिक्चर हम लोगों ने देखा, राइट, एंड नाउ वी विल लुक एट दिस कॉलम पिक्चर। सो सिंपली आपको क्या करना है, आप फर्स्ट कॉलम को सोचो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, x टाइम्स दिस वेक्टर 1 2 6, प्लस सेकेंड कॉलम को सोचो कैसे लिख सकते हो आप, y टाइम्स coefficients of y, that is 2 5 minus 3
and this third column as a plus z times 3, 2 and 1, right? And that should be equal to the right hand side, that is 6, 4, 2. तो सबसे पहली बात तो सोचना कैसे है इसमें, ये देखो ये एक वेक्टर है जो कि इसके पास 3 कंपोनेंट है, डेट मीन्स कि ये belongs to this vector belongs to some 3-dimensional space. Similarly this and similarly this. So ये वेक्टर कहीं ना कहीं होगा 3-dimensional स्पेस में. कॉलम पिक्चर के बारे में सोचो, अब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर सोचो लाइक दिस. सो यू डू नॉट हैव टू एग्जैक्टली प्रोसेस बट थिंक लाइक दैट. सो ये होगा कोई ना कोई वेक्टर 3-dimensional स्पेस में, ये भी कोई ना कोई वेक्टर होगा, ये भी कोई ना कोई वेक्टर होगा. इसको कितने अमाउंट से स्केल करें और इसको कितने अमाउंट से स्केल करें और इसको कितने अमाउंट से स्केल करें एंड हाउ एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू ऐड दोज. सो कितने अमाउंट से स्केल करके जोड़ें कि मुझे ये वेक्टर मिल जाए, राइट? और अगर एक लाइन में मुझे बोलना है तो हाउ आई कैन टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन सच ए वे दैट आई शुड गेट दिस वन 6, 4, 2. अगर आप राइट हैंड साइड को क्लोजली देखोगे ना, दैट इज 6, 4, 2, राइट? सो अब देखो आप राइट हैंड साइड को देख लिया आपने, आपके पास क्या वेक्टर है 6, 4, 2. लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर्स को देखो आप 1, 2, 6, 2, 5, 3, 3, 2, 1. You see that 3, 2, 1, 3 times 2 is 6, 2 times 2 is 4, 1 times 1 times 2 is 2. So ये चीज़ आप पा रहे हो, राइट? सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ z को सिर्फ इस वेक्टर को मैं स्केल कर दूँ 2 से, देन आई विल हैव माई दिस, और ये दोनों को मैं वैनिश कर दूंगा. और इसको वैनिश करने का क्या तरीका है कि आप इसको स्केल कर दो 0 से और इसको स्केल कर दो 0 से, और क्या बोल सकते हैं कि x ले लो 0, y ले लो 0 एंड z ले लो 2, देन यू विल गेट दिस. सो यू सी दैट विद द ऑब्जर्वेशन आई वॉज एबल टू गेट दैट. ऐसा हमेशा नहीं होगा, इस केस में हो गया, बट पॉइंट ये है ना कि ये स्केलिंग वे एंड एडिशन वे ऑफ थिंकिंग ऑफ वेक्टर, मतलब इन वेक्टर्स का स्केल करके ऐड करके ये जो थिंकिंग है ना, प्रोसेस सोचने का टू गेट टू रीच एट द सॉल्यूशन, ये हायर डायमेंशंस में भी कन्वेनियंट होने वाला है. अब अगर आप ये सोचो ना कि अगर इसके पास 4 कंपोनेंट होता, लेट सपोज करो कि इनके पास 4 कंपोनेंट है, लेट सपोज दैट दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. तो मेरे पास 4 इक्वेशंस होते, 4 अननोन्स होते, राइट? अब तो रो पिक्चर में आप सोचो कि कैसे सॉल्व करते. कॉलम पिक्चर में विथ ऑब्जर्वेशन यू कैन से दैट जेड को आप पुट करो 2 एंड इन दोनों को वैनिश करो. मतलब कि इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग एंड एडिशन इज मोर कन्वेनियंट इन हायर डायमेंशन, राइट? Okay, I don't know if I have made the point or not, but this is what the column picture is, right? And here, even if we go in the higher dimension, what we will be doing, हम लोग सिर्फ स्केल कर रहे होंगे and we will be adding those scaled vectors and हम लोग यहाँ पे reach करेंगे solution के पास, है कि नहीं है solution, right? So okay. So with the observation what we saw that we can take this z2, so z is equals to 2 and we can put this x is equals to 0 and y is equals to 0. So this is what the solution we have got, and similarly that solution will work for even the raw picture, that is obvious. So this is the intersection point that we have got, right? That at z is equals to 2, right? So this point is x is 0, y 0 and z 2. So this is point of intersection, or you can say this is the solution. अब आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या हम लोग इसी तरह से ऑब्जर्वेशन करके हमेशा इस सॉल्यूशन को फाइंड करने वाले हैं? नहीं,
we will have a systematic way or systematic we will have the algorithms to find that what combination we should take such a way that is after scaling and after adding, or in one word that linear combination will produce this vector. So आप देखोगे फर्दर चैप्टर्स क्या है, एलिमिनेशंस वगैरह है. सो वी विल लुक एट द algorithms or a systematic way of solving these systems of equation with n unknowns and with n equation, right? It was just to give you the idea, right? और सेम पिक्चर आप बना सकते हो अपने माइंड में कि दैट विल बी इन 3 डायमेंशनल स्पेस, देयर विल बी सम वेक्टर, दिस विल बी सम वेक्टर एंड दिस विल बी सम वेक्टर, and we will be scaling with this, scaling with this, and we will be scaling and we will reach some vector to this one. So I'm not going to draw this one, right? But mathematically convenient है to think this column picture. हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. At the end we will be doing even in higher dimension is the scaling and the adding, or in one word we will be taking the linear combination to see if we are reach, if we are able to reach here or not. We will talk more about on this. Okay, now let's look at the matrix equation of this 3 unknown and the 3 equation, how we can write in terms of matrix. So again कैसे लिख सकते हैं हम लोग सारे वेक्टर्स को, उसको हम लोग एज ए कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स लिख देंगे सारे जितने वेक्टर्स है. तो जितने भी कॉफिशिएंट है 1 to 6, 2 5 -3 एंड 3 2 1, जितने भी कॉफिशिएंट है हम लोग सबको एक जगह एज ए कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स रख देंगे, राइट? दैट विल बी 3 2 एंड 1. आफ्टर दैट वी विल हैव द वेक्टर दैट इज अननोन एक्स वेक्टर, लेबल इसको हम लोग लेबल करेंगे एक्स वेक्टर, एंड जितने भी अननोन्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे. एंड द राइट हैंड साइड विल बी अगेन ए वेक्टर दैट विल बी 6 4 2 6 4 2. लेट मी लेबल दिस मैट्रिक्स एज ए and this vector unknown vector that is x and this combination is b. So हम लोग लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि ये a क्या है, मैट्रिक्स है, ये x क्या टेल या ये x क्या बताता है, और ये b क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था. बट लेट मी रिफ्रेश इट वन मोर टाइम. सो दिस b, ये b क्या है? सो दिस b, सो b इज अ linear combination of columns of matrix A. अब कैसे है लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आप वीडियो देखो तब पता चलेगा शुरू से, ठीक है? क्योंकि बहुत बार इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट? एंड दिस x टेल्स यू दैट हाउ टू कंबाइन द कॉलम्स ऑफ A. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रियलाइज करना. सो x टेल्स अस हाउ टू कंबाइन द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A. x क्या बताता है कि कितना टाइम्स लेना है, सॉरी दिस बिग x, दैट मीन्स कि ये कॉम्पोनेंट्स सारे क्या बताएंगे कि फर्स्ट कॉलम का कितना टाइम्स लेना है, सेकेंड कॉलम का कितना टाइम्स लेना है, थर्ड कॉलम का कितना टाइम्स लेना है टू गेट दिस b, right? And this A is obviously that is your matrix, and how you have formed this matrix by taking the coefficient of your unknowns, right? So that is all about this chapter, linear equation and vectors and linear equation. So basically I just wanted to give you a picture of linear combination. So in linear algebra the conclusion is that this column picture is helpful in linear algebra to process, to think, to go mathematically in higher dimension. So I wanted to just give you how to see the pictures of this linear equation in terms of the row picture and this column picture. That was the conclusion of this video. So yeah, so let me write this one also. So row picture
The raw picture shows two line. Okay, so we do not have to write all these things. I think in conclusion or in review we will go through it. Yeah, that is all about this topic. I think in next video we will be solving problems based on that, so that if you have any confusion, so वहाँ पे आपको वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए. अगर कोई टर्म कुछ बातें आती हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अगर इस लेक्चर में क्लियर नहीं हुआ है तो, right? Let me know if you have any question regarding this chapter, right? Also this, okay, that is all about this